आधुनिक भारत के इतिहास का ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो को पहले हम कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और भी यूरोपीय कंपनी कैसे भारत में आई, कैसे उसने विजय किया, उसके बाद कैसे हमारे देश के नागरिक, सिपाही, किसान ने विद्रोह किया, ये हम देख लिए थे। जनजातीय विद्रोह भी देख लिए थे, 1857 का विद्रोह भी क्या कर लिए थे, देख लिए थे। उसके बाद जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई तो कैसी उसकी प्रशासनिक नीति थी, क्या उसकी आर्थिक नीति थी, क्या उसकी सामाजिक नीति थी, ये भी मैं डिटेल में क्या कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। अब यहाँ पे आइए हम पढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, क्योंकि देखिए बिना कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को पढ़े बिना आगे का जो है ना स्वतंत्रता इतिहास को पढ़ना सही नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से डिटेल में जो है ना कांग्रेस के जितने भी प्रमुख अधिवेशन होगा मैं इसको डिटेल में क्या करूँगा, पढ़ाऊँगा। इसे ध्यान रखिएगा, कांग्रेस जो है ना का जो अधिवेशन जो है ना दो तरह का होता है। एक तो इसका वार्षिक अधिवेशन होता है, एनुअल सेशन, जो कि हर एक साल जब इसके स्थापना दिवस पे होता है, ठीक ना। लेकिन कुछ कुछ विशेष अधिवेशन भी होता है जो कि किसी विशेष उपलक्ष्य में होता है। जैसे कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले एक कलकत्ता में विशेष अधिवेशन किया गया था, तो हम वहाँ बताएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। चलिए तो आइए, और ये ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी कोई इतिहास से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, कुछ भी पूछेगा, यहाँ से एक या दो प्रश्न जो है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली जो यहाँ से आपको देखने को क्या हो सकता है, मिल सकता है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ ये कब हुआ, 1885 में हुआ। ध्यान रखिएगा 28 दिसंबर को कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना दिवस होती है, ठीक ना। और इसी दिन ये कांग्रेस बनी थी। कहाँ, स्थान का नाम देखिए, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में। संस्थापक कौन थे, एम ह्यूम थे, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कितने व्यक्ति भाग लिए थे, 72 व्यक्ति भाग लिए थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने देखिए क्या क्या मांग उठाई, आप ये भी जो है ना एक बार ध्यान में रखिए। देखिए इसमें जो कांग्रेस का मांग था मेनली ये था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। मतलब देखिए आपको पता है कि 1886 में जो विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसी के तहत जो हमारे कुछ राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस का ये डिमांड था कि जो विधान परिषद है उसका और विस्तार किया जाए, उसमें और भी भारतीय लोगों को शामिल किया जाए। उसके बाद ये भी था कि उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की क्या किया जाए, नियुक्ति किया जाए। तीसरा में था कि सैन्य खर्च में कमी की जाए। और चौथा में ये था कि भारत की प्रशासनिक नीति की जांच के लिए एक शाही कमीशन का क्या किया जाए, नियुक्ति किया जाए। ये चार मांग था, इसमें और भी मांग था, लेकिन ये चार ये इंपॉर्टेंट मांग था जो कि कांग्रेस ने पहले अधिवेशन में किया। किससे, कांग्रेस से, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कांग्रेस की क्या हो जाती। अब देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसके क्या उद्देश्य थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य तो पहला ये था कि भारतीयों में कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना क्या करना, अपने को जगाने का काम करना है, पहला बात था, ठीक ना। दूसरा क्या था, आर्थिक और राजनीतिक सुधार करना। देखिए ध्यान रखिएगा कांग्रेस जब स्थापना हुई इसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार नहीं करना था अपने देश का, ये ध्यान रखिएगा। इसका मेनली पर्पस था आर्थिक और राजनीतिक सुधार करना। धार्मिक और सामाजिक ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस नहीं पढ़ना चाहती थी। क्यों, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक प्रथाएं अलग थी, धार्मिक प्रथाएं क्या थी, अलग अलग थी। जैसे कि मान लीजिए जो कि सती प्रथा था, अगर जब कांग्रेस मान लीजिए अगर सती प्रथा उन लोगों की बात करता तो कई सारे जो हमारे देश में ऐसे भी लोग थे रूढ़िवादी किस्म जो कि ये चाहते थे कि सती प्रथा रहे, विधवाओं का विवाह ना हो। तो कहने मतलब ये है कि कांग्रेस जो है ना काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे जो है ना सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक सुधार पर ही क्या किया, फोकस किया। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, अब देखिए जब पार्टी का स्थापना हुई तो इसके बारे में कुछ कुछ सिद्धांत दिए गए। इसमें एक सिद्धांत है आपका लाला लाजपत राय का, उन्होंने दिया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। और एक था गोपाल कृष्ण गोखले तरीक चालक का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। मतलब सिंपल सी बात है कि लाला लाजपत ने ये कहा कि भारतीय लोगों में ऑलरेडी गुस्सा पूरा एकदम बन चुका था, ज्वालामुखी फटने ही वाला था। इसी डर के मारे एम ह्यूम ने हमारे देश के लोगों का गुस्सा आराम आराम से निकले, इसलिए एक कांग्रेस का एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में क्या किया, यूज किया, ठीक ना। और ये गोपाल कृष्ण गोखले भी जो ना तरीक चालक का सिद्धांत जो आपका देते हैं। इसमें पूछ सकता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला है कांग्रेस का विकास। अब देखिए मैं कांग्रेस का आगे अधिवेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको कांग्रेस का विकास क्रम बता देता हूँ। देखिए कांग्रेस का पहला जो होता है उदारवादी चरण, ये लगभग 1885 से लेकर 1905 तक चलता है। इसमें कौन थे, दादा भाई नेहरू जी थे, बरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, और कौन थे आपके इसमें
आनंद मोहन बोस थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे, फुरदनाथ बनर्जी थे। ये लोग क्या थे? उदारवादी किस्म के नेता थे। अब 1905 से लेकर लगभग 1916 तक यूँ समझिए कि उग्रवादी या गर्मपंथ के लोग थे। इसमें 3 लोग का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो लाला लाजपत राय का रोल है, दूसरा बाल गंगाधर तिलक हैं, तीसरे कौन है? बिपिन चंद्र पॉल हैं, और एक अरविंद घोष भी हैं। उनका भी नाम जो है ना काफ़ी जो है ना फेमस है इस चीज़ के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसका देखिए आगे आपका जो इसमें है अगला आएगा गांधीवादी चरण। आपको पता है गांधीवादी चरण में आपको मोस्टली क्या होता है कि पूरा का पूरा जो 1900 समझिए कि 15 के बाद जब से गांधी जी आते हैं तो उसके बाद तो गांधी युगीन ही शुरू हो जाता है। हालांकि 1919 में गांधी डायरेक्टली जो आंदोलन में भाग लेते हैं, मतलब कि नेशनल लेवल के मूवमेंट में, हालांकि 1917 से ही वो स्थानीय लेवल पे 3 मूवमेंट किए थे, लेकिन फाइनली जो है गांधी जी का जो भारतीय राजनीति में जो राष्ट्रीय लेवल पर जब उदय हुआ तो 1919 ही था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और तब से लेकर 1945 तक था, ठीक ना। आगे देखिए दूसरा अधिवेशन जो हुआ ये कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? यहाँ देखिए पूछ सकता है दूसरे में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे, ठीक ना। फिर देखिए इसमें कितने व्यक्ति भाग लिए? 436 व्यक्ति भाग लिए। देखिए यहाँ फिर लिखा, वही मैं फिर बोला 28 दिसंबर को ही इसका वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, ठीक ना। और जो है तीसरा देखिए कहाँ मद्रास में हुआ। कौन थे अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम ये क्या थे? मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे चौथा अधिवेशन देखिए, चौथा अधिवेशन क्या कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद में हो रहा है। और यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए ये है कि प्रथम जो है ना यहीं पे जो है ना ये मुस्लिम अंग्रेज जो अधिकारी कौन थे? जॉर्ज यूले जो है ना पहले कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और ये कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। फिर देखिए अगला 5वां 1889 में कहाँ? बम्बई में हुआ। ये बम्बई में दूसरा था, ध्यान रखिएगा। यहाँ के अध्यक्ष कौन बने? सर विलियम वेडरबर्न, ये भी द्वितीय अंग्रेज थे। और अगला देखिए छठा कहाँ? फिर कलकत्ता में हुआ। मतलब ऐसे करके क्रम बाई आपको 1 से लेकर 5 तक का याद रखना है, बाकी आगे जो है जो मेन इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने की जरूरत है। आइए सबसे अब देखिए इसमें जैसे सब लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 1896 का वो है आपका कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। यहाँ क्या गाया गया? वंदे मातरम गाया गया, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ कौन थे अध्यक्ष? M.A. सयानी, ध्यान रखिएगा। और ये कलकत्ता में तीसरा बैठक था, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका है दिखाई पड़ेगा, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे कि 21वां ये 1905 में होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं ये जो बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके जो थे ना आपके अध्यक्ष थे। और यहाँ पे कर्जन की जो बंगाल विभाजन की नीति थी उसका जो है यहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया? काफ़ी ज़ोर शोर से इसका विरोध किया था। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे स्वदेशी आंदोलन का जो है ना समर्थन भी किया गया था इस अधिवेशन में। नेक्स्ट आइए कलकत्ता में हुआ 1906 में। एग्जाम में ये भी कई बार पूछ चुका है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसके कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ये तीसरी बार बने थे, ठीक ना। और यहीं पे स्वशासन या स्वराज का लक्ष्य जो है ना कांग्रेस ने क्या किया था? घोषित किया था। और ये कलकत्ता में कौन सा था? 5वां अधिवेशन था, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 1907 में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1907 में क्या हुआ? सूरत का क्या हुआ? विभाजन हुआ था यहीं पे, ये भी एग्जाम में कई बार क्या हो चुका है? पूछ चुका है। और यहाँ विभाजन क्यों हुआ? कांग्रेस का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि पूर्ण बहिष्कार के मुद्दे पर हुआ। आपको पता है कि बंगाल विभाजन में जो गरम दल के नेता थे वो ये सोचते थे कि बंगाल विभाजन जो पूरे देश में फैलाया जाए, लेकिन उदारवादी किस्म के नेता उनका कहना था नहीं, बंगाल का मामला है, इसलिए बंगाल तक ही क्या रहना चाहिए? सीमित रहना चाहिए, ठीक ना। और 1907 में जो सूरत का विभाजन हुआ, यहाँ पे जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे कौन? आपके रास बिहारी घोष, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए 1900 जो है ना अधिवेशन हुआ कहाँ? 8 में, ये मद्रास में हुआ। यहाँ फिर रास बिहारी घोष सिंह क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि यहाँ यहीं पे जो है ना कांग्रेस ने खुद का अपना एक क्या बनाया? संविधान बनाया, खुद का कांग्रेस क्या बनाया? संविधान बनाया, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 1911 का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ कलकत्ता में हुआ और यहीं पे जनगण मन क्या गया था? गाया गया था। ये भी एग्जाम में जो है ना पूछ चुका है कल कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने जनगण मन गान या गाना गाया था। आप ये बात जो है ना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आपका यहाँ जो है कि बांकीपुर, ये इंपॉर्टेंट 1912 में बिहार के लिए। 1912 में बिहार में बांकीपुर में अधिवेशन हुआ, पहली बार बिहार में हुआ। और RN मुदकर जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला देखिए 1916 में जो होता है लखनऊ अधिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जो है ना नरम दल गरम दल में क्या हो गया? मतलब कि समझौता हो गया। और जो गरम दल और नरम दल को एक जगह लाने में कौन का मेनली रोल निभाया? इसमें 2 आदमी का नाम याद रखिए, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से जो ना गरम और नरम दल में समझौता हो पाया।
ये ध्यान रखिएगा। और ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हुआ, पहली बार क्या हो रहा है, समझौता हुआ। और यहीं पे कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली को जो है ना कांग्रेस ने मान लिया था। पृथक मतलब क्या है कि धर्म आधारित, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे, सिख सिर्फ सिख को वोट देंगे, एससी सिर्फ एसटी को वोट देंगे। ये जो प्रणाली यहाँ पे ना पहली बार जो है ना कांग्रेस ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 1917 देखिए कलकत्ता में हुआ, एनी बेसेंट बनी थी अध्यक्ष। पहली अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट मारिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारतीय पूछेगा तो आगे बताऊंगा उसमें क्या मारना है। चलिए अब देखिए यहीं पे 1920 में, तब तक अब देखिए क्या हो रहा है कि जो तब तक यहाँ देखिए 1920 तक क्या हो चुका है, जालियांवाला हत्याकांड हो चुका होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट भी हो चुका होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहीं पे खिलाफत मूवमेंट भी लगभग शुरू हो गया होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक नया मूवमेंट शुरू होगा और जो है ना उसका नाम होगा असहयोग। अब यहाँ देखिए इसके लिए क्या हुआ कि विशेष अधिवेशन का यहाँ बुलाया गया। कब, सितंबर 1920 में। ये विशेष अधिवेशन है, ठीक ना। अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। और ये एक ही बार जो है ये अध्यक्ष बने थे, यही 1920 के सितंबर के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। आप ये भी बात ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए इसमें जो जानने का बात क्या है कि इसी में असहयोग प्रस्ताव पास किया गया कि असहयोग होगा, यहीं पर जो सहमति क्या हुई थी, बनी थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इसमें जो आगे घटनाक्रम आपको जानना है कि ये तो अधिवेशन हो गया। अब आइए नागपुर का 1920 में, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जाम में कई बार पूछ चुका। देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका यहाँ पे जो है कि अध्यक्ष का नाम याद रखिए, CB राघवाचार्य थे, ठीक ना। इसमें पहली बार कांग्रेस ने स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा, ये भी ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था, जिसे कि आपको सदस्यता के लिए जो है ना 4 आना कर दिया था राशि, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो है ना 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और यहीं पे कांग्रेस ने भाषा के आधार पे प्रांतीय कांग्रेस समिति का भी क्या किया था, गठन किया था, ध्यान रखिएगा। और सदस्यता के लिए, मेंबरशिप बनने के लिए कांग्रेस का 1/4 रुपये, मतलब कि आपको 25 पैसे देने पड़ते थे, ठीक ना। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, और यहीं पर नागपुर में ही एक सहमति हो गया कि अब जो है ना असहयोग आंदोलन क्या होगा, शुरू होगा। और इसके बाद ही जो है ना औपचारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 38वां अधिवेशन होता है 1922 में, यहाँ गया में हुआ, बिहार में दूसरा था। अध्यक्ष कौन थे, CR दास थे, ये ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास थे, ठीक ना। इस अधिवेशन में भी मतभेद हो गया और कांग्रेस में भी यहाँ 2 गुट हो गया। इसके बाद देखिए ये भी एग्जाम में पूछ चुका कई बार, EPFO के एग्जाम में भी हुआ था, पिछले साल UPSC पूछा, UPSC लेती, उसमें भी BPSC में, UPSC में कई में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी किसे कहा गया। देखिए जब असहयोग आंदोलन जब ख़त्म हुआ तो कांग्रेस ने, गांधी जी ने जब मूवमेंट वापस लिया तो ख़त्म ही हो गया। तो इसमें कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिनको लगता था कि नहीं, ये जो आंदोलन है गलत समय पे वापस लिया गया है। कुछ लोग का ये मानना था कि नहीं, गांधी जो कह दिए वो सही है, ठीक है। ऐसी उस समय कुछ मान्यता थी। तो इसी में 2 आदमी का नाम याद रखिएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये लोग ये चाहते थे कि ठीक है, मूवमेंट अगर वापस ले भी लिया गया है तो हमको चुनाव में भाग लेना चाहिए, हमको विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो गांधी जी को जो मानने वाले जो लोग थे, उनका ये मानना था अगर मूवमेंट वापस ले लिया गया है, हमको किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गया, एक परिवर्तनवादी कहलाया। इसमें परिवर्तनवादी का सिंपल सा मतलब है कि ये विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। इसमें 2 आदमी नाम रखिएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। और परिवर्तन विरोधी, जो परिवर्तन का विरोध करते थे या जो जिसको अपरिवर्तनवादी कहा गया, उसमें कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, श्री राजगोपालाचारी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये नाम आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। आइए अगला है 1924 का। आपको पता है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी एकमात्र यहीं पे कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए 1925 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, कानपुर में हुआ। इसमें पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, नाम था क्या, सरोजिनी नायडू। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा नायडू, सरोजिनी नायडू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। देखिए अगर पहली महिला पूछेगा तो एनिमेशन मारना है, अगर पहली भारतीय महिला पूछेगा तो क्या मारना है, श्रीमती सरोजिनी नायडू आपको टिक करके आना है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आइए अगला देखिए 1927 का मद्रास में हुआ था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ यहाँ पे स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है ना पारित हुआ था, लेकिन
लेकिन फाइनली ये 1928 में होगा, 29 में होगा, हम आगे बताएंगे। देखिए 1928 में क्या हुआ, कलकत्ता में हुआ। यहाँ पे पहली बार अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का जो है ना यहाँ पे बैठक हुआ था, ध्यान रखिएगा 1928 में, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 45वें नंबर का अधिवेशन था। ये कहाँ हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका लाहौर में। कहाँ हो रहा है, लाहौर में। ये देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे पहली बात तो ये। यहाँ पे पूर्ण स्वराज या पूर्ण आज़ादी का क्या हमने लक्ष्य घोषित किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी 1930 को ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसमें ये निर्णय लिया गया। और 31 दिसंबर 1929 को जो है ना रावी नदी के तट पे जो है ना भारतीय स्वतंत्रता का जो है ना प्रतीक तिरंगा भी क्या होता लहराया गया था, ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी डेट पूछ चुका है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को। रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता कब फहराया गया, 31 दिसंबर 1929 को। 1929 का अधिवेशन में यहीं पर ध्यान रखें, पूर्ण आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, इसका हमने क्या किया था, मांग किया था, लाहौर में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए अब 1931 देखिए, एक साल के बाद, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये कराची में हुआ था, ध्यान रखिएगा, स्थान कराची में था। अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहीं पे गांधी इरविन समझौता को दिया गया था मंजूरी। आपको पता होगा कि 5 मार्च 1931 को जो ना गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के बाद ही गांधी जी कहाँ गए थे, दूसरे राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने गए थे। तो यहाँ पे ना गांधी इरविन समझौते की क्या दी गई थी, मंजूरी दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बार कांग्रेस यहाँ जो है ना एक अपना कार्यक्रम दिया मौलिक अधिकारों का, कि इंडिया के लोगों को भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये एक प्रस्ताव पास किया। और यहीं पे जो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी घोषित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मौलिक अधिकार को लेके। और दूसरा आपका कांग्रेस ने राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा यही 1931 में किया, ये भी आपके लिए काफ़ी क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। आप इसको जो है ना एक बार देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला जो अधिवेशन होगा इसमें कि आपका 1933 का, ये इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि ये श्रीमती एन सेनगुप्ता जो है ना एक महिला थी, ये दूसरी भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की क्या बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, और तीसरी महिला हो गई ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1937 का इंपॉर्टेंट इसलिए कि फैजपुर में होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और पहला अधिवेशन गांव में हुआ, ये ध्यान रखिएगा, फैजपुर में ध्यान। नेक्स्ट देखिए 1938 देखिए, इसलिए महत्वपूर्ण है, ये हरिपुरा गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ चुका है कि कांग्रेस ने कब राष्ट्रीय योजना समिति का गठन, मतलब कैसे इंडिया में प्लानिंग हो, कैसे उद्योगों का विकास हो, कैसे विकास हो, इसके लिए राष्ट्रीय योजना समिति गठन हुआ। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इसका पहल किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 1938 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1939, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि फिर से दोबारा जो है ना अध्यक्ष कौन बन गए थे, सुभाष चंद्र बोस बन गए थे, ठीक ना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो चुनाव जीते थे ये सीतारमैया को हरा के, जो कि गांधी जी के समर्थक थे, ठीक ना। तो यहीं पे जो है ना इसी त्रिपुरी संकट, इसको हम लोग बोलते हैं, ये मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ये 1939 में था, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे जो कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस इसके बाद इस्तीफा देते हैं और वो अपना वो अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1946 क्या हुआ, ये मेरठ में हुआ था। ये कौन थे, JB कृपलानी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये आज़ादी के समय भी JB कृपलानी ही जो है ना कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन कई बार जो है ना एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए इसमें जो है ना 1950 में होता है, आज़ादी के बाद का है, नासिक में होता है। इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ और फैक्ट, कलकत्ता में सबसे अधिक 10 बार अधिवेशन हुआ है, सबसे अधिक बार, ध्यान रखिएगा। मद्रास में 7 बार हुआ, बम्बई में 6 बार हुआ, यदि ध्यान पूछ सकता है, ठीक ना। उसका देखिए नॉर्थ ईस्ट राज्यों में एक बार असम या गुवाहाटी में हुआ था 1926 में अधिवेशन, और वहाँ उधर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ, ठीक ना। एक और ध्यान रखिएगा 1930, 35, 41, फिर 1930 और 35 और 41 से लेकर 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। ये पता है, जब भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बैठे, इसमें पक्का ये ऑप्शन देता है बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। तो और आप एक बार जब अगर लिस्ट देखना है स्पेक्ट्रम में, एक पीछे लिस्ट दिया हुआ है, पूरा अधिवेशन का दिया हुआ है, नहीं तो लुफेंट में भी दिया, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये मैंने जितना बताया ये जो आपके लिए क्या है सफिशिएंट है। आप इसको वीडियो एक बार 2 बार देख लीजिए और इसी में आपका सारा चीज़ें क्या हो जाएगा। तो हम आगे जो है इसमें
नेक्स्ट जो है आगे का वीडियो हम बनाएंगे, ठीक ना। तब तक जो है ना आप लोग इसको जो है ना एक बार सही ढंग से क्या कीजिए, देखिए। तब तक के लिए आपको आगे की पढ़ाई जो है करनी चाहिए।